Hello students, today we are going to do class 8th mathematics weekly practice sheet number 9 which is related to your chapters cube and cube roots and exponents and powers. So let's start. First question is the digit at the units place in the cube of the greatest two-digit prime number. Beta, for this you have to know what is the units place. कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस क्या होती है, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. क्यूब कैसे निकालना है, दैट इज़ मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इटसेल्फ 3 times and the prime numbers are the numbers which have only 2 factors जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं. तो सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर सबसे पहले आपने सोचना है, दैट इज़ 97. 97 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर. उसको आपने क्या करना है, क्यूब. अब आपने इसका क्यूब का आंसर नहीं निकालना बेटा, आपने सिर्फ देखना है कि इसकी जो यूनिट्स प्लेस है दैट इज़ 7. सो 7 7s are 49. 9 आ गया आपके पास यूनिट्स प्लेस. अब क्यूब के लिए एक बार इसको 7 से और मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7 9s are 63. नेक्स्ट यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द फुल आंसर, आपने सिर्फ उसका क्यूब के यूनिट्स प्लेस बतानी है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 3. यूनिट्स प्लेस 97 के क्यूब की क्या आएगी, 3. आपने 97 के क्यूब का आंसर नहीं निकालना, सिर्फ उसकी यूनिट्स प्लेस बतानी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. So this is not a true statement. नेगेटिव नंबर फॉर एग्जाम्पल -2, इसका जब हम क्यूब करते हैं वी गेट -8. सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है. क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे बी एन इवन नंबर. दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज अगर आप कोई भी ऑड नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 3, उसका क्यूब करोगे दैट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है बेटा, 999. और हमें पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो दिस नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट वन. जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू इट्स ओन क्यूब. आप सबको पता है कि अगर आप -1 का क्यूब निकालोगे यू विल गेट द आंसर एज -1. -2 का होता है बेटा -8. -3 का होता है -27. सो कोई भी नंबर जो है अदर देन 1 एंड -1 अपने क्यूब के इक्वल नहीं होता. 0 इज़ ऑल्सो देयर, 0 का क्यूब इज़ 0. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Seereth's house has a cubical tank of edge of length 2.5 meter which is full of grains. Find the space occupied by the grains. बेटा आपने इस पूरे cubical box को grains के साथ भरना है. So that is you have to find its volume. And आपको cuboid और cube की volume का formula पता होना चाहिए. This is the cube एंड क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. सो आप 2.5 को 3 times मल्टीप्लाई करोगे. बेसिकली यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 2.5. नॉर्मली आपको 25 का क्यूब पता है, दैट इज़ 15625. नेक्स्ट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल. यहाँ पे देखो डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3. सो आप 3 डिजिट्स काउंट करोगे फ्रॉम दी right side, 1 2 3, and you will place the decimal over here. So you get the answer as 15.625 meter cube. That is option number 3. Moving on to question number 5. Param has some cuboids of dimensions 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. उसके पास cuboids हैं जिसकी length है 5 centimeter, breadth है 2 centimeter and height है 5 centimeter. अब उसने क्यूब बनाने हैं इन क्यूबॉइड्स के साथ. सो हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्यूब. देखो बेटा जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. इसको अब हमने क्यूब कंप्लीट करना है. सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट क्वेश्चन जो हम करते थे, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so that it forms a perfect cube. अब इसके पास 2 5s हैं
एक 5 से हम और कर देंगे, ठीक है, तो ये 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। एक 2 उसके पास है तो हम 2 2 और से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उसके पास 5 का ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो गया और 2 का ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो गया। सो मैंने कितने क्यूबॉइड्स लेने हैं? 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। सो माई आंसर इज 20, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Moving on to question number 6. Find the smallest number by which 4374 must be divided to obtain a perfect cube. This is a normal question जो आपकी बुक्स में भी ऐसे के क्वेश्चंस हैं. 4374 के आप बेटा सबसे पहले क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर्स. ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 देन 1 देन 8 देन 7. देन अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया. आप चेक करो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. इन सबको प्लस करके देखो, 2 and 1 3, 11, 11 and 7 18. यस, ये 3 पे जाएगा. 3 7s are 3 2s are and 9. अब आपको पता है जो 729 है वो तो किसका क्यूब होता है? दैट इज़ 9 का. सो यहाँ पे तो 9 का ट्रिपलेट सीधा बन गया. 9 का तो बेटा ट्रिपलेट बन गया. कौन से नंबर्स हैं जो पेयर्स में नहीं आ रहे? दैट इज़ 2 and 3. सो आपको 2 into 3 दैट इज़ 6 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब? दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें सभी ज़ीरोज़ हैं बेटा. जो ज़ीरोज़ आपके पास ट्रिपलेट्स में नहीं आ रहे, ये ट्रिपलेट में आ रहा है. यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? यू हैव 6 ज़ीरोज़. तो यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट बना रहा है. ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा क्योंकि इसके एंड में 2 ज़ीरोज़ हैं. सो दिस इज़ योर आंसर, दैट इज़ 51,200. Question number 8. If p raised to the power 3 into p raised to the power minus 2 into q raised to the power 5 into q raised to the power minus 3 is equal to 50, तो आप क्या सूटेबल वैल्यूज़ p और q की पुट करेंगे? बेटा सबसे पहले दिस इज़ रिलेटेड टू योर चैप्टर ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. यहाँ पे आपका रूल लगेगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर डिफरेंट, तो मल्टीप्लाई होता है देन पावर्स आर एडेड. सो p की पावर 3 minus 2 एंड q की पावर 5 minus 3, पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस आफ्टर सॉल्विंग एज p रेज टू द पावर 1 एंड q रेज टू द पावर 2. अब आप p और q की क्या वैल्यू पुट करो ताकि ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए कि p रेज टू द पावर 1 इंटू q रेज टू द पावर 2 50 हो जाए. अब देखो बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें q 25 दिया हुआ है. 25 की पावर 2 करोगे दैट इज़ 625, तो ये तो कभी भी 50 नहीं बनाएगा. तो ये जो 25 वाली ऑप्शन हैं ये तो आपकी डायरेक्टली निकल जाती हैं. देन यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन 2 and 3. अब आप देखो कि जो हमारी सेकेंड ऑप्शन है, p की जगह अगर हम 4 पुट करें, 4 रेज टू द पावर 1 4, 5 रेज टू द पावर 2 दैट इज़ 25. तो 25 इंटू 4 दैट गिव्स यू 50, और सॉरी 100. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. सो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3. आप इसको चेक भी कर सकते हो. p रेज टू द पावर 2 दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 1, q रेज टू द पावर 2 5. p की जगह 2 पुट करना है और q की जगह 5 पुट करना है. तो ये 2 5 की पावर 2 इज़ 25. सो 2 इंटू 25 गिव्स यू 50. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Moving on to question number 9. Which of these is the multiplicative inverse of 4a raised to the power minus 19 divided by 36a raised to the power minus 13? बेटा इसमें पहले आप इसको सॉल्व करोगे एंड देन उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे. अब आप देखो कि 4 और 36 तो सीधे आपके कैंसिल हो गए 1/9 एंड a रेज टू द पावर माइनस 19. अब इसमें आपका रूल लगेगा व्हेन बेसिस आर सेम डिवाइड में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस 19 में से माइनस 13 क्या होएगा? माइनस. सो यहाँ पे आपके पास इतने सारे माइनस के साइन आ गए, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सो माइनस 19, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो माइनस 19 प्लस 13 1/9 a रेज टू द पावर माइनस 19 प्लस 13 दैट गिव्स यू 1/9 a रेज टू द पावर माइनस 6. अब आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. 1/9 का हो जाएगा बेटा 9 और a की पावर माइनस 6 का हो जाएगा a की पावर 6. नेगेटिव पावर
जब आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव पावर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 9a raised to the power 6. Moving on to question number 10, which of the following is not correct? अब सेम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रूल्स लगेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स विल बी एडेड. सो -10 + 12 दैट गिव्स यू 2, तो ये ठीक है. अब अगेन बेसिस आर सेम, डिवाइड में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 10 - 12 दैट गिव्स यू -2, ये वाली भी ठीक है बेटा. देन व्हेन आपके पास एक बेस होती है, दो पावर्स होती हैं, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड. सो -2 × 11 करेंगे, -22, ये वाला भी ठीक है. सो यू आर लेफ्ट विद द फोर्थ ऑप्शन. लेट्स चेक इट ऑल्सो. अब 3 raised to the power 1 3, 3 raised to the power 2 9, 3 9s are 27 एंड 27. वैसे इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि बाहर पावर क्या है 0, एंड एनी बेस raised to the power 0 इज़ 1. सो इसका आंसर 1 आना था, उन्होंने 3 raised to the power 3 दिया हुआ है, सो दैट इज़ रॉन्ग. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 4. ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. Moving on to question number 11th. If 4 raised to the power 2x plus 6 is equal to 4 raised to the power -2. Beta, this is a question of exponents and powers which is indirectly related to simple equations. अब आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की बेस भी इक्वल है, दैट इज़ 4 4. तो दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी. सो इक्वेटिंग दी पावर्स 2x + 6 इज इक्वल टू -2. अब ये आपका सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, -2 - 6 उधर जाके, एंड देन इट विल गिव यू -8. सो यू विल गेट द आंसर ऑफ x एज -8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -4. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, -4. Next question, value of the smallest even composite number raised to the power 4. बेटा स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? अब कॉम्पोजिट नंबर लेना है, तो दैट विल बी, इवन नंबर होता है हमारा 2, देन नेक्स्ट 3 जो होता है वो भी प्राइम नंबर होता है. इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज़ 2, नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो प्राइम है, उसके बाद जो 4 आता है दैट इज़ दी स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर. अब आपने 4 raised to the power क्या करनी है, -4. अब आप देखो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 raised to the power -4 तो दिया ही नहीं हुआ, ये तो नेगेटिव बेस वाला है, तो ये तो ऑप्शन आपकी बननी नहीं. यहाँ पे 4 raised to the power -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, सॉरी दिस इज़ -8. सो 4 raised to the power -8, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 4 raised to the power 8 बन जाएगा. सो दिस इज़ अगेन नॉट द आंसर, क्योंकि उन्होंने raised to the power -4 बोला है. देन जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है उसमें बेस 2 की हुई है, जो हमारे क्वेश्चन में बेस आ रही है आंसर में, दैट इज़ बेस 4. तो आप पहले अपने आंसर वाले बेस वाले 2 को लिख सकते हो, 2 raised to the power 2 और ऊपर है -4. अगेन ये कहाँ पे रूल लग जाएगा कि जब दो बेसिस होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड. सो 2 raised to the power -8. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 2 raised to the power -8. Moving on to question number 13, find the number by which a raised to the power -3 must be multiplied to get a raised to the power 7. अब यहाँ पे आपने इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका a raised to the power 7 आंसर आ जाए. सो यू कैन डायरेक्टली सी यहाँ पे बेसिस सेम होंगी, सो यहाँ पे भी बेस क्या आएगी, a, तभी आपका एक्सपोनेंशियल पावर्स का रूल लगेगा. व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, मल्टीप्लाई में पावर्स आर एडेड. तो अब मैं -3 में क्या ऐड करूँ ताकि वो मुझे आंसर 7 दे, दैट विल बी 10. सो योर आंसर इज a raised to the power 10, क्योंकि 10 - 3 करेंगे देन आई विल गेट a raised to the power 7. दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. Moving on to question number 14, the population of a bacteria in dish A is 3.2 into 10 raised to the power 8. In dish B 0.7 into 10 raised to the power 7. अब आपने टोटल पॉपुलेशन निकालनी है. बेटा आपने याद रखना है कि जब भी आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कुछ भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देन देयर पावर्स दैट शुड बी सेम. अब बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, इसको प्लस कर देंगे 3.2 से 3.9 और 10 raised to the power 15. नो, सबसे पहले आपने इनकी जो बेसिस हैं बेटा, ये
ये वाली 10 रेज टू द पावर्स हैं, ये सेम करनी है. सो 3.2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 की पावर 8 को मैं ब्रेक करके 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 और 10 रेज टू द पावर 7, जो ये वाली 10 रेज टू द पावर 8 है, मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई में पावर्स विल बी एडेड. इसको मैंने 0.7 वाले को कुछ नहीं किया, सो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो दैट विल गिव मी 32.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. अब दोनों की जो बेसिस हैं, सॉरी ये हमारी एक्सपोनेंट्स वाली पावर्स हैं, 10 रेज टू द पावर 7 होगी. नाउ आई कैन ऐड देम. अब जो आंसर आएगा उसकी भी 10 रेज टू द पावर 7 आएगी एंड इन दोनों को मैं ऐड करूँगी. सो दैट गिव्स मी द फाइनल आंसर एज 32.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. एंड बेटा आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दी हुई. जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे डेसिमल की प्लेसमेंट रॉन्ग है. सो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना. दैट शुड बी 32.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. सो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आप सेकंड वाले ऑप्शन को करेक्ट कर लेना. द करेक्ट आंसर इज 32.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर. बेटा आप हमेशा ये याद रखना कि जब 10 रेज टू द पावर कोई पॉजिटिव पावर होगी तो वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, और जब नेगेटिव पावर होगी तो वो उतना ही छोटा होगा. अब ये थर्ड और फोर्थ में तो आपके पास पॉजिटिव पावर्स हैं, सो दीज आर बिग नंबर्स, और फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव पावर्स हैं, सो दीज आर स्मॉल नंबर्स. सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ 5.9853 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का मतलब है कि मुझे उसको 1000 से डिवाइड करना है. 10 रेज टू द पावर 3 इज़ 1000. सो 5.9853 divided by 1000, so that gives me 0.005983. वैसे तो बेटा पावर देख के ही पता चल जाता है. 10 रेज टू द पावर -3 और 10 रेज टू द पावर -4 में जो ये वाला नंबर है सेकेंड वाला, दैट विल बी द स्मॉलर वन. बट मैं आपको वैसे ही कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि जो इसका आंसर है वो क्या होएगा. अब 6.595 डिवाइडेड बाय 10,000, that is 10 raised to the power 4, that gives you the answer as 0.006595. सो इसमें आप ए ऑप्शन में 1000 से डिवाइड कर रहे हो, बी ऑप्शन में 10,000 से डिवाइड कर रहे हो. सो जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा छोटा है, बिकॉज वी नो कि जितने हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं उतना ही हमारे पास आंसर क्या आता है, छोटा. So 0.006595 is the smallest one. So your correct answer is option number 2, 6.595 into 10 raised to the power -4. So I hope the assignment is clear to everyone. If you have any doubts, then you can message me in the comment box. Thank you and have a nice day.